ब्रांड के पास, जो कि भागलपुरी चादर को कई ऊंचाइयों पे लेके गया है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात किया था, भागलपुरी चादर क्या है, उसका क्या इस्तेमाल है, ये इतने ऑथेंटिक क्यों होते हैं। आज हम जानेंगे भागलपुरी चादर की मेकिंग होती कैसे। भागलपुरी चादर को इस धागे से बनाई जाती है, बट एक्चुअली ये धागा ऐसा होता नहीं है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। एक्चुअली ये धागे का रॉ फॉर्म है। भागलपुरी चादर बनाने के लिए आगे के साथ काफी सारे स्टेज में हम लोग काम करते हैं, तो चलिए चल के देखते हैं। धागे के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टार्च में डालते हैं ताकि ये थोड़ा मजबूती से काम कर सके, और इसमें टीना पॉल व्हाइट का हम लोग इस्तेमाल किए ताकि धागा और ज्यादा सफेद दिखे। इसको हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, दोनों साइड से इसको प्रॉपर चलाना पड़ता है ताकि कलर और स्टार्च एक बराबर मेल्ट हो सके। दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको फर्क साफ दिखाई देगी। ये रॉ फॉर्म में है और ये ब्लीच होने के बाद का धागा है। अब ये धागा कंप्लीट स्टार्चिंग हो चुका है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। ये है धागा सूखने के बाद जो है ना भैया, पान से इसको अलग करके ऐसे करने से जो है ना ठीक है, धागा अलग हो जाता है और फिर जो है नीचे चलने में जो है पूरा सुविधा होता है। तो कितना देर लग जाता है इसको सूखने में? सूखने में तो आप धूप के बड़ी में चलना है। अच्छा, मौसम ठीक रहा तो 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। वो धूप में जल्दी सूखता है। जैसा कि अब भैया से हमने पूछा कि कितना समय लगता है सूखने में, तो भैया का कहना है पड़पड़वा धूप में जल्दी सूख जाता है। पड़पड़वा धूप ठंडी भाषा में मतलब कि बहुत कड़ा धूप को बोलते हैं। जब धागा सूख जाती है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी दिखती है। जैसे ये हमारा ट्रेडिशनल का खाकी कलर हुआ, और ऐसे ऐसे कई कलर होते हैं, जैसे कि ये नारंगी कलर हो गया, ये स्लेटी कलर में कई सारे कलर में धागे को तैयार किया जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस धागे को उठाकर मशीन में लोड किया जाता है, जिससे कि लरी तैयार किया जाता है। ये लोकल भाषा में हम लोग इसको लरी लरी बोलते हैं। सेम प्रोसेस को दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है। उसके बाद ये दूसरी मशीन है जिसमें कि इसे बोबिन कहते हैं। ये बोबिन है, बोबिन में धागे को लपेटा जाता है। इसके बाद ये प्रोसेस के लिए तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कई सारे बोबिन यहाँ पे तैयार है, और इस बोबिन को हम उठाएंगे और इसके बाद इस बोबिन को इस तरीके से रैक पे तैयार किया जाता है। तकरीबन 200 बोबिन लगता है इसमें चढ़ाने में। उसके बाद इस सारे धागे को एक एक करके इस छिद्र से पास करके इसे इस मशीन में लपेटा जाता है। इस मशीन का नाम वार्पिंग मशीन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बड़े वार्पिंग मशीन से छोटे से प्लेट में सारे धागे को एक एक करके लपेटा जाएगा, जिसको कि बीम कहते हैं। ये कंप्लीट लपेटा जाने के बाद जो फॉर्म तैयार होगा वो इस फॉर्म में आता है। वार्पिंग तक का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। इसके बाद का प्रोसेस को हम लोग लोकल भाषा में भरना बोलते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है इसे भरना बोलते हैं। एक एक धागे को एक एक छिद्र में घुसाया जाता है ताकि हर एक धागा अलग अलग हो सके और बुनाई में सुविधा हो। अब आपको हमने चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। वो जो हमने बीम को बनाया था वो बीम मशीन में लोड होता है। उसके बाद मशीन को तैयार किया जाता है। वो लड़ी जो हमने बनाया था इसे उसको पेडल बोलते हैं। इस पेडल में उसको डाल के उसके बाद उसको इस तरीके से डाला जाता है। फाइनली हमारा चादर तैयार हो चुका है। चादर लूम से कटने के बाद इस फॉर्म में तैयार होकर आता है। आप देख सकते हैं ये एक थान बोलते हैं हम लोग इसको, और एक थान में 4 पीस चादर होती है। जनरली आप देखते होंगे चादर बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन सब लोग मशीन से कटता है और चादर को बेच देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग चादर को कटने के बाद फिर इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से चादर को पूरी तरीके से खोल के चेक किया जा रहा है। और अगर कहीं कभी मशीन से कालिक लग जाता है तो इस गन से इसको साफ किया जाता है। इसके बाद इसमें गुथाई का प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा चादर है, इसका गुथाई होता है। हर एक गांठ एकदम फ्रेम से लगाया जाता है, जो कि इस फॉर्म में नजर आती है। और ये हमारा चादर पूरी तरीके से तैयार है।